हेलो फ्रेंड्स, आज से हमारा एक नया बैच चालू होने जा रहा है जिसका नाम है इंग्लिश बुक ऐप फाउंडेशन बैच। इंग्लिश बुक ऐप फाउंडेशन बैच जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स सभी प्रकार के ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराएगा इंग्लिश का, और वो भी बिल्कुल फ्री है। सत्यम शिकरवार यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। सो प्लीज़ सभी जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये क्लासेस देखें। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। CGL, CHSL, MTS जैसे सभी एग्ज़ाम्स, GD के लिए, यूपी पुलिस जैसे आगामी सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए ये बैच बहुत महत्वपूर्ण है। सो प्लीज़ गाइस सभी जाइए और इस बैच को सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन कीजिए। चलो चलते हैं आगे की तरफ। तो हमने पहले, आज ये डेमो क्लासेस है, डेमो है, ये डेमो क्लास है, तो आप सभी लोग इसे देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर भी करें वीडियो को। पहला वर्ड आता है हमारा नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म, नार्सिसिज्म का मतलब क्या होता है? अब नार्सिसिज्म का मतलब क्या होता है ये जानने के लिए हम देखते हैं द क्वालिटी ऑफ एडमायरिंग वन सेल्फ टू मच, स्पेशली वंस अपीयरेंस। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में ही अपनी ही तारीफ करे, आत्ममोह हो, खुद की ही प्रशंसा करता रहे। द क्वालिटी ऑफ एडमायरिंग वन सेल्फ टू मच, खुद की ही बहुत ज़्यादा तारीफ करे, उसे नार्सिसिज्म कहा जाता है। अब जो बंदा अपनी खुद की तारीफ ज़्यादा कर रहा होगा वो बंदा भाई एरोगेंट भी होगा, घमंडी भी हो सकता है, ये भी बोल सकते हैं घमंडी होगा, एरोगेंट होगा, ईगोइस्ट होगा, अहंकारी, ये भी बोल सकते हैं हम, ये भी होगा। तो ये वर्ड्स भी इससे रिलेटेड हो सकते हैं और इसका हिंदी मीनिंग हम आत्ममोह हिंदी मीनिंग होगा इसका। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है? क्लोक रूम। अब ये क्लोक रूम का मतलब क्या होता है? तो क्लोक रूम का मतलब अ स्टोरेज रूम इन अ पब्लिक बिल्डिंग। सार्वजनिक स्थान पर एक स्टोर रूम होना, एक स्टोर रूम होना, एक पब्लिक प्लेस, पब्लिक बिल्डिंग में एक स्टोर रूम होना, एक भंडारण कक्ष होना, उसी को क्लोक रूम कहा जाता है। पब्लिक प्लेसेस पर मतलब सभी लोग उसका यूज कर सकें, जैसे अन्न भंडार वगैरह रखे जाते हैं। चलो, कोलैबोरेशन मतलब क्या होता है? कोलैबोरेशन पार्टनरशिप का ही एक, कोलैबोरेशन का मतलब होता है पार्टनरशिप। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप। अब ये कैसे? साझेदारी इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है साझेदारी। साझेदारी यानी पार्टनर, साझेदारी होता है। और इसी का एक और वर्ड होता है कॉल्यूजन। कॉल्यूजन इसका मतलब भी साझेदारी होता है, लेकिन ये साझेदारी जो होता है वो बेईमानी के उद्देश्य से किया जा गया पार्टनरशिप होता है। बेईमानी के उद्देश्य से यानी डिसऑनेस्ट पर्पस से किया गया, डिसऑनेस्ट पर्पस से किया गया पार्टनरशिप होता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, वर्बोज। वर्बोज का मतलब होता है मोर देन, कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, यानी कि आवश्यकता से ज़्यादा वर्डों का उपयोग करना या शब्दों का उपयोग करना, यानी ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति जो होता है, आवश्यकता से अधिक बोलने वाला, अधिक बोलने वाला, अधिक बोलने वाले व्यक्ति को ही वर्बोज कहा जाता है, अधिक बोलने वाला। अब इसके और भी वर्ड्स होते हैं, टॉकेटिव भी बोल सकते हैं इसको हम, टॉकेटिव, टॉकेटिव बोल सकते हैं, वर्बोज बोल सकते हैं, गैरुलस बोल सकते हैं, गैरुलस बोल सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स फॉर द इंटरफ्रेंस। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मेल कंटेंट। मेल कंटेंट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इज नेवर हैप्पी विथ व्हाट ही हैज,
एक ऐसा व्यक्ति जो कभी खुशी नहीं होता, उसके पास क्या है, कुछ भी हो, मतलब वो असंतुष्ट व्यक्ति होता है, संतुष्टि नहीं होता। इसका मतलब हो गया असंतुष्ट। असंतुष्ट, असंतुष्ट। ओके। मेल कंटेंट का मतलब होता है असंतुष्ट व्यक्ति, जो संतुष्टि नहीं है किसी भी चीज से। तो हमने कौन कौन से वर्ड देखे? हमने वर्ड देखे, एक तो नार्सिसिज्म देखा, नार्सिसिज्म देखा, नार्सिसिज्म, नार्सिसिज्म देखा। ये होता है जो खुद की ही बहुत ज्यादा प्रशंसा करता रहे, एरोगेंट पर्सन, घमंडी भी बोल सकते हैं हम उसे, आत्ममोह इसका मतलब हुआ करता होता है। ओके। तो और एक और हमने देखा, एक वर्ड हमने देखा कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन मतलब पार्टनरशिप देखा, और इसी से रिलेटेड एक हमने कॉल्यूजन भी देखा, कॉल्यूजन भी देखा, जो कि डिसऑनेस्ट पर्पस से पार्टनरशिप का मतलब हुआ करता था। ओके। डिसऑनेस्ट पर्पस के लिए पार्टनरशिप करते हैं जो लोग बेईमानी के उद्देश्य से, अपने देश के साथ भी बेईमानी करते हैं। कोई भी, जैसे कोई भी पुलिस वाला है, जैसे वो किसी से पैसे लेकर के मतलब उसे छोड़ रहा है और उनका साथ दे रहा है बुरे लोगों का, तो वो इसका मतलब ही होता है कॉल्यूजन। ओके। और एक वर्ड हमने अभी देखा क्लोक रूम। क्लोक रूम का मतलब हो गया जो सार्वजनिक स्थान पर भंडारण कक्ष होता है वो। ठीक है। और एक मेल कंटेंट वर्ड भी हमने देखा, मेल कंटेंट। मेल कंटेंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, उसके पास कुछ भी हो लेकिन वो संतुष्ट ही नहीं है, असंतुष्ट व्यक्ति, असंतुष्ट हो गया। ओके। तो हमने ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखे, कुछ वर्ड्स, जो कि 5 वर्ड्स देखे हमने। वर्बोज भी देखा, एक वर्बोज का मतलब बहुत अधिक बोलने वाला, जिसका और भी मीनिंग्स हो जाते हैं, सिनोनियम्स, टॉकेटिव और गैरुलस। ओके। तो चलो, हमने 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखे, अब हम सिनोनियम्स पर आते हैं। कुछ सिनोनियम्स देखते हैं हम। एक मैं आपको 2-3 सिनोनियम्स वर्ड कराऊंगा और एक में ही 5-6 वर्ड्स आपको याद कराने के लिए दे दिए जाएंगे। ओके। तो एक वर्ड हमने जैसे देखा एक्सटेटिक आ गया, एक्सटेटिक वर्ड आ गया, ये हमसे वर्ड दिया है और ये हमको अगर 4 ऑप्शन दे दिए जाएं, है तो ये चारों के चारों ही आंसर ही हैं इसके। एक्सटेटिक का मतलब होता है बहुत खुशी, एक्सट्रीमली हैप्पी, कोई भी बंदा है एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत खुश होना। इन सभी वर्ड्स का मतलब वही है, बहुत खुश होना। यानी यूफोरिक का मतलब भी वही होता है, ग्लीफुल का मतलब भी बहुत खुश होता है, ब्लिसफुल का मतलब भी बहुत खुश, और जुबिलेंट का मतलब भी बहुत खुश ही होता है। तो हमें ये 5 वर्ड्स देखे हमने। एक्सटेटिक का मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी यानी बहुत खुश, यूफोरिक मतलब बहुत खुश, ग्लीफुल का मतलब भी बहुत खुश होता है, और ब्लिसफुल मतलब भी वही आनंदमय यानी बहुत खुश होता है, जुबिलेंट का मतलब भी बहुत ज्यादा खुशी उत्पन्न होना। ओके। तो अब हमने एक ये वर्ड एक और देखा, ये डिजेक्टेड, डिजेक्टेड, मोरोज, ग्लूम और ग्लूमी। ये 4 वर्ड्स हमने देखे। ये 4 वर्ड्स हमने जब देखे, इनका मतलब क्या होता है, वहां हम अगर देख करके आए कि बहुत खुशी, तो यहां पर दुखी भी तो हो गया। जो बंदा ज्यादा खुश होगा वो दुखी भी तो होगा फिर, या उदास होगा, उदास भी हो सकता है इसका मतलब, दुख या उदास। ओके। डिजेक्टेड का मतलब भी दुखी और उदास, मोरूज का मतलब भी दुखी और उदास, ग्लूम का मतलब भी दुखी और उदास, और ग्लूमी का मतलब भी दुखी और उदास। इन चारों वर्ड्स का मतलब दुखी और उदास ही होता है। ओके। जैसे कि कुछ वर्ड्स मैं आपको और बता देता हूं। वेगाबॉन्ड का मतलब देखो, ये आपको कमेंट में बताने हैं इसका मतलब क्या होता है। वेगाबॉन्ड का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है, और ये मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। प्रीटेंटियस, प्रीटेंटियस, प्रीटेंटियस का मतलब क्या होता है, ये 2 वर्ड्स मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं। HW घर से करके
आप कमेंट बॉक्स में इन दो वर्ड्स का मतलब बताएंगे कि वैगाबॉन्ड का मतलब क्या होता है और प्रेटेंटियस का मतलब क्या होता है। इन दो वर्ड्स को बता कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे सकते हैं। और अगर आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें यहाँ पर कि आपको ये क्लास कैसा लगा, जिससे हम और अच्छे से इसमें इंप्रूवमेंट कर सकें। ओके, इंग्लिश का वोकैब फाउंडेशन बैच है जो कि कॉम्पिटिटिव के सभी एग्जाम्स के लिए, जैसे यूपी पुलिस और एसएससी के सारे एग्जाम, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सभी के लिए, और पीवाईक्यूज क्वेश्चंस भी यहाँ पर लाए जाएंगे। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे यहाँ पर वो पीवाईक्यूज होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेक्शन। ओके।